महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव ने कहा, वफा गोरखपुरी गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित यूएसओ अवार्ड प्राप्त उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से एजाज याफ्ता 22 गजलों के संग्रह के रचयिता एवं ख्यातिबद्ध शायर कवि टीएन श्रीवास्तव, वफा गोरखपुरी एवं पुष्पा रानी श्रीवास्तव पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक के वैवाहिक जीवन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गीता आश्रम साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में रविवार को विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल के सभागार में एक काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीएन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी को अभिनंदन पत्र एवं वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव रहे एवं सम्मानित अतिथि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की चौधरी कैफुलवरा तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय शायर एवं मंच संचालक डॉक्टर कलीम कैसर ने किया, जबकि संचालन का दायित्व फारूक जमाल ने संभाला। इस मौके पर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि वफा गोरखपुर गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। उनकी रचनाएं समाज को प्रेरणा देती है। ऐसे ही नहीं कोई 22 किताबों का रचयिता हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी रचनाएं शोध की विषय हैं। चौधरी कैफुलवरा ने कहा कि वफा गोरखपुरी की रचनाओं में इनकी शख्सियत की झलक आती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर काम किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय शायर एवं मंच संचालक डॉक्टर कलीम कैसर ने कहा, वफा गोरखपुरी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वफादारी निभाई है, जिसका जीता जाकर प्रमाण आज का ये कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि वफा गोरखपुरी ने हिंदी और उर्दू के बीच बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया है। अंत में संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल एवं सचिव दीदार बस्ती ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस काव्य गोष्ठी में शायरों ने अपने कलाम पढ़कर लोगों के दिल जीत लिया। गए कुछ शेर इस प्रकार है। डॉक्टर कलीम कैसर ने पढ़ा कि जब तलक पकड़े रहेंगे हाथ अपने बाप का, गैर के पांव पकड़ने की नौबत न आएगी। वफा गोरखपुरी ने पढ़ा कि ये जिंदगी शरीर है और जान तुमसे है, पुष्पा हमारे प्रेम की पहचान तुमसे है। बस्ती के राष्ट्रीय कवि डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग ने दमदार दोहे सुनाकर लोगों को खूब हंसाया। वही अपनी गंभीर रचनाओं से सोचने समझने को विवश कर दिया। लैला बोली, कैसे पूछ रहे हैं क्या हाल है, मेहनत करके लाइए, पहले आटा दाल मोहब्बत फिर कर लेना। शायर फारूक जमाल ने पढ़ा, पहले दिल को टटोलिए साहब, फिर जुबान अपनी खोलिए साहब। इस दौरान आए हुए शायरों ने अपने अपने कलाम पढ़े। इस मौके पर मंजीत सिंह, रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर मुस्तफा खान, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, फारूक जमाल, अरशद रही, शक्ति श्रीवास्तव, नेहाली, डॉक्टर कुदसिया रशीद मेकरानी, उस्मान उतरौली, दीदार बस्तवी, निशा राय, एकता उपाध्याय, कौसर गोरखपुरी, मुस्तफा खान, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव रही उपस्थित। गोरखपुर एसपी न्यूज लाइव भारत से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। गीता आश्रम साहित्यिक परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बैनर तो अदबी है। गीता आश्रम एक लिटरेरी सोसाइटी है, शहर की जो दोनों भाषाओं के लिए काम करती है। और चूँकि इस शहर में भाषा के नाम पे और विशेषकर उर्दू के नाम पे जो टीएन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी ने काम किया है पिछले 30-35 सालों में, वो बहुत कम लोगों ने किया और अपनी जेब से खर्च करते हैं। समझे, 22 किताबें हैं, दुनिया के तमाम बड़े अदारों से इनको इनाम भी मिल चुका है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक शख्स 50 साल जिसकी शादी के हो गए हैं, तो खट्टी मीठी बहुत सी यादें होंगी और हमसे ये जुड़े हुए बहुत दिनों से हैं। तो इस सोसाइटी ने ये सोचा कि एक सम्मान समारोह उनके लिए कर दिया जाए। तो आज का जो प्रोग्राम है ये इनके 50वीं शादी के वर्षगांठ पे गीताश्रम सोसाइटी की तरफ से सम्मान समारोह है, जिसके कन्वीनर जो है कि राष्ट्रीय शायर हमारे दीदार बस्ती साहब हैं और संचालन फारूक जी करेंगे। ये है पूरा एक सम्मान समारोह है इनके शादी के लिए। 2 लाइन आपके लिए, आपकी तरफ से। अब शायरी का माहौल थोड़ी देर के बाद तो दुआ ले लीजिए, बड़े बहुत अच्छे तो कंक्लूड दुआ ले लीजिए। चाहतों की जरा से दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको। 50 साल आपके शादी के पूरे हो रहे हैं, एनिवर्सरी आपकी आज है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से।
आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का सम्मान समारोह रखा गया? सम्मान समारोह गीतांजलि साहित्यिक संस्थान कर रही है। थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं। वो कार्यक्रम का आयोजन जो है गीतांजलि साहित्यिक संस्थान जो है इसके पदाधिकारी लोग कर रहे हैं हमारी 50वीं एनिवर्सरी की शान में। 50 साल का सफर साथ में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। 50 साल पहले का वो दौर और आज का दौर, क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस यही था कि उस समय मैं जवान था और इस समय पीढ़ी आ गई, बुढ़ापा आ गया। और दरअसल बात यह है कि शादी के पहले एक ऐसा वो मंजर था कि वो जिसको मैं भूल नहीं सकता। डोली में चढ़ के आया और अब कार पे चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वैचारिक मतभेद होते हुए भी हमारी श्रीमती जी में दोनों में तालमेल बना रहा। तो मेरी अधिकारी भी थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थी, जिला की सबसे बड़ी शिक्षा विभाग की अधिकारी थी, मैं प्रिंसिपल था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अधिकारी नहीं समझा बल्कि अपने को कर्मचारी समझा, मुझको अधिकारी समझा। ये मेरी मोहब्बत का और ये मेरी क्या नाम है कि मोहब्बत का एक बहुत बड़ा ये है, मिसाल है। ये एक सवाल बताइए कि वफा गोरखपुरी ने अपनी पत्नी के साथ कितनी वफा की है? वफा तो हमेशा ही किया। अभी एक गजल जो मैं पढ़ूंगा उसमें मैं लिखूंगा भी, मैं वफाई किया और उन्होंने भी कभी बेवफाई नहीं किया। हमेशा वफाई किया हमने और वो भी कभी बेवफाई नहीं किया हमारे साथ। टीएन श्रीवास्तव से वफा गोरखपुरी आज एक बड़े मकान पे कैसे? ऐसा है, शुरू में मैं बलिया में पढ़ता था तो टीएन बलियावी लिखा करता था। टीएन बलियावी लिखता था तो उससे हमारी दूरदर्शन पर भी कहा जाता था, लोग कहते भाई बलियावी क्यों लिखते हैं। तो शायरी का तो मैं 2 BA फाइनल में था 1967 में, तभी से मैं शुरू कर दिया था। और बलिया के हर मुशायरे में, ऑल इंडिया मुशायरा जदरी मेला में मैं हमेशा जाता था। और उस शायरी का शौक़ बचपन से ही था, 67 से ही था। और वो जो है एक समय ऐसा आया कि मैं जब सर्विस में आ गया तो टीएन बलियावी के नाम से ही मैं लिखता था। उसके बाद से 2019 करीब ये 1975 में इलाक साहब के साथ मुशायरा हुआ, मंच पर वो भी आए थे और उनकी शान में मैं मंच से एक गज़ल पढ़ी। तो गज़ल जब पढ़ी तो मैं ये शेर पढ़ा कि दुश्मनी से दोस्ती को हम निभाते जाएंगे, आग नफरत की हर एक दिल से बुझाते जाएंगे, और तुम हमारे राह में कांटे बिछाओ शौक़ से, हम तुम्हारे राह में गुल को बिछाते जाएंगे। तो फिराक साहब जब मंच से पढ़ करके मैं आया तो उन्होंने कहा, सुनो, आया बैठा, उन्होंने कहा कि तुम टीएन बलियावी क्यों लिखते हो, तुम्हारी शायरी में वफाई है, मोहब्बत है, प्रेम है, तुम अपना नाम तखल्लुस वफा रखो। तब से मैं वफा गोरखपुरी रखने लगा। कर्मस्थली बलिया में थी, कर्मस्थली गोरखपुर में थी, यहीं मैं प्रिंसिपल रहा और उसके बाद से गोरखपुरी के नाम से मैं। एक सवाल आज के जनरेशन के लिए है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज जो आजकल प्रचलन है, कौन सक्सेस है? ऐसा है, देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में कि लव मैरिज इज नेवर फेलिंग एंड लास्ट फॉरएवर। वो सही है, लेकिन ये है कि मैं चूँकि पुराने ख्याल का आदमी हूँ, मैं लव मैरिज को बढ़िया नहीं मानता हूँ। अरेंज मैरिज जो है वो बिल्कुल सही है, टिकाऊपन है, स्थायित्व है इसमें। लव मैरिज तो आज है, जहाँ रोमांस खत्म हुआ, जहाँ सुंदरता कम हुई, लोग रोमांस खत्म हो जाता है, तो वो इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। थैंक यू सर। आज डॉक्टर साहब की 50वीं सालगिरह है शादी की, आप क्या कहते हैं? हम लोग को इसमें बुलाया गया है, हम लोग सिर्फ बधाई देने के लिए आए हुए हैं कि आप लोगों ने जो 50 साल बिताए हैं, इससे बेहतर आइंदा आने वाले जो वक्त हो वो इससे बेहतर गुजरे, मेरी यही दुआ है। टीएन साहब की आज 50वीं एनिवर्सरी, आप किस तरह से बधाई देना चाहते? बधाई, आप सोच सकते हैं कि जो जिसने 50 साल दाम्पत्य के जीवन एक साथ गुजारे हो, ये बड़े खुशी का मौका होता है और इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। मुझे याद है कि जो मेरे एक चाचा जी थे, उन्होंने बताया कि जब चाची जी का निधन हुआ तो उन्होंने ये कहा
तो नाम भी आपको बता दूं, प्रोफेसर हरिशंकर श्रीवास्तव साहब। उन्होंने कहा है कि मेरा ये जो है साथ आज 76 साल का खत्म। तो ये अपने आप में एक इस तरह का अनुभव है कि जो है, और जिसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। और आदरणीय टी श्रीवास्तव साहब जो मैं जिनको अपना अभिभावक समझता हूँ, चाचा ही, वो तो जिस तरह से शायरी करते हैं और जिस तरह से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए समाज को एक संदेश देते हैं, इनका जीवन जितना लंबा हो, इनका दाम्पत्य जीवन जितना सुखी हो, उतना ही हम सबको गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।